रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल थॉट्स देख रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो का टॉपिक है नमाज कसर। नमाज कसर क्या होती है और शरई मुसाफिर किसको कहते हैं, और इस शरई मुसाफिर की जो नमाज कसर है वो अदा कैसे की जाती है। इनके साथ चंद और ज़रूरी बातें भी बताना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं आगे अपनी गुफ्तगू को लेके चलूँ, मैं चाहूँगा कि आप में से अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल 3 बेल्स में से सबसे ऊपर वाली बेल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाला हर नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। मोहतरम नाजरीन, शरई मुसाफिर के लिहाज से मैं दो जो अहादीस मुबारक हैं वो यहाँ पे पुट करना चाहूँगा, जिनमें से पहली सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी सैयदना याला बिन उमैया रदी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ़्त किया, पूछा कि हम तो अमन में हैं लेकिन हमारे ऊपर नमाज कसर क्यों है। तो इस पे सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुझे भी ताज्जुब हुआ, तो मैंने जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये बात दरियाफ़्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक सदका है, तो तुम उसकी तरफ से जो है ये सदका है इसको कबूल करो। और सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है जिसमें हज़रत सैयदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हिजरत से पहले यानी सबसे पहले 2 रकात नमाज जो है वो फ़र्ज़ की गई। हिजरत के बाद 4 रकतें फ़र्ज़ हो गईं, लेकिन जो मुसाफिर की नमाज है वो पहले फ़र्ज़ यानी 2 फ़र्ज़ पर ही है। इसका मतलब ये है कि जो भी शरई मुसाफिर होगा वो 2 रकतें ही अदा करेगा और उसको ये 2 रकतें अदा करने का सवाब जो है वो 3 और 4 फ़राइज़ अदा करने के बराबर मिल जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये शरई मुसाफिर होता कौन है? किसको शरई मुसाफिर कहते हैं? नमाज कसर किस पे वाजिब होती है? तो इसके लिए एक ऐसा डिस्टेंस, एक फ़ासला जो है वो मुख्तस किया गया है, मुकर्रर किया गया है। वो फ़ासला जो है अगर माइल्स के लिहाज से मीलों में देखा जाए तो 57.5 मील का वो सफ़र है, या फिर अगर किलोमीटर्स के अंदर लें तो 92 किलोमीटर्स यानी 92 किलोमीटर या इससे ज़्यादा का सफ़र है। तो शरई मुसाफिर जब अपने घर से निकलता है, तो जब अपने घर से निकलता है, अपनी बस्ती से बाहर निकलता है, तो उसके ऊपर जो नमाज कसर है वो वाजिब हो जाती है। उस सूरत में नमाज कसर अदा करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, और नमाज कसर अदा करेगा तो उसको 3 और 4 रकतें जो फ़र्ज़ की हैं उनके बराबर सवाब मिल जाएगा। ये बस्ती क्या है? बस्ती से मुराद वो शहर है जिसके अंदर वो मुकीम था, और बस्ती से मुराद वो गांव है जहाँ पे वो मुकीम था। हाँ, शहर अगर है, अगर वो शहर का रहायशी है और वहाँ का मुकीम है, तो उसके साथ एडजेसेंट जो विलेजेस हैं, गांव हैं, लोकेलिटीज़ हैं, वो भी उसके अंदर, बस्ती के अंदर शुमार होंगी। तो जब तक वो शहर और उन बस्तियों से बाहर नहीं जाएगा वो शरई मुसाफिर नहीं होगा। लेकिन जब इस बस्ती को यानी वो शहर और उसके साथ मुल्हिका जो गांव हैं उनको पार करेगा तो उसके बाद जो भी नमाज अदा करेगा वो नमाज कसर अदा करेगा। नमाज कसर अदा करने के दौरान अगर वो चाहता है कि मैं जमात के साथ मिल जाऊं, जमात की 4 फ़राइज़ हैं या 3 फ़राइज़ हैं, तो वो क्या करेगा, सारी नमाज में इक्तदा करेगा इमाम की, जो मुकीम इमाम होगा उसकी करेगा। यानी अगर वो 3 रकतें पढ़ रहे हैं तो ये भी साथ 3 रकतें पढ़ेगा, अगर वो 4 रकतें पढ़ रहे हैं तो ये जो मुसाफिर है ये भी 4 पढ़ेगा। लेकिन जो पहली 2 रकतें हैं वो फ़र्ज़ के अंदर शुमार होंगी, अगली 1 या 2 जो रकतें जो ये मिल के उस जमात के साथ पढ़ेगा वो नवाफिल के अंदर शुमार होगा।
لیکن اگر یہ شرعی مسافر اس کو امامت کرنا پڑ جاتی ہے تو یہ سب سے پہلے بتائے گا نمازیوں کو کہ میں شرعی مسافر ہوں، میں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دوں گا، اس کے بعد آپ لوگ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لیجئے گا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے بھی اعلان کرے اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ یہ اعلان کرے کہ میں شرعی مسافر ہوں، میں نے اپنی 2 رکعتیں یعنی میں نے اپنی قصر نماز ادا کر لی ہے، تو نمازی جو ہیں وہ اپنی بقیہ نماز جو ہے اس کو مکمل کر لیں۔ اچھا ہے، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک بالغ عورت کے لیے 92 کلومیٹر یا 57.5 میل سے زیادہ اکیلے سفر کرنا یا کسی نیم پاگل کے ساتھ کرنا یا نابالغ بچے کے ساتھ سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اتنا سفر یعنی 57.5 میل یا 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا وہ سفر کرنا چاہتی ہے اور یہ لمبا ایک سفر ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے محرم کے ساتھ کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح میں برکت عطا فرمائے، علم دین اور اسپیشلی فرائض علوم سیکھنے کی جلد از جلد توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔